क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए बेटा, जो हम लास्ट टाइम वर्कशीट कर रहे थे। द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस विल बाय एन आइटम ऑनलाइन इन एनी वीक इज 0.35. Janice does not buy more than one item online in any week. The probability that Janice will buy an item online in any week is 0.35. Janice does not buy more than one item online in any week. Find the probability that in a 10-week period, Janice buys at most 7 items online. At most 7 items online. फर्स्ट पार्ट पे आए बेटा। अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 10-week पीरियड। 10-week पीरियड का क्या मतलब है? किस चीज की वैल्यू हमें दी हुई है? आशिर बेटा, ये किसकी वैल्यू दी हुई है हमें? एन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? जेनिस बाइज 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? 0.65। एंड जेनिस बाइज एट मोस्ट 7 आइटम। एट मोस्ट 7 आइटम का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। ये निकालना है बेटा हमने। टोटल 10 है हमारे पास और हमें निकालना है लेस देन इक्वल टू 7। तो आप लेस देन इक्वल टू 7 पहुंचा 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने ज्यादा निकालने पड़ेंगे। तो आसान काम क्या है? 8 9 10 1 माइनस 8 9 10। सो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 7 की क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, probability of 9 and probability of 10. 1 minus probability of 8, probability of 9 and probability of 10. तो 1 माइनस करना है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालें जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कैसे निकालेंगे बेटा? 10C8 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पावर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पावर 2। क्या आंसर आ रहा है 8 का? सेम 9 के लिए भी यही काम करें बेटा। 10C9 0.35 पावर 9 0.65 पावर 1। सिमिलरली 10 के लिए करें। 10C10 probability of success is power 10, failure is 0। जी बेटा, मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या आ रहा है? 0.004। 0.004। और 9 पे क्या आ रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 क्या आ रहा है हमारे पास? 0.1 5.12 इंटू 10 पावर -4। लास्ट क्या आ रहा है? -5। अब बेटा आपने प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 7 निकालना है। एट मोस्ट का मतलब है 7 तक हमने निकालनी है। तो 1 माइनस 8 वाली विच इज 0.004 एंड 5.12 इंटू 10 पावर -4 प्लस 2.75 इंटू 10 इज पावर -5। इन तीनों को 1 में से माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है जरा मुझे बताएंगे? 0.995। ओके, 0.995। 0.995 आंसर आ रहा है बेटा, चेक कर लें। हो गया ये? तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है बेटा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस बाइज एटलीस्ट वन आइटम ऑनलाइन इन अ पीरियड ऑफ n वीक्स। अब टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें नहीं दिए हुए, जैसा लास्ट में हमें दिए हुए थे 10 वीक्स।
Now we have n weeks is greater than 0.99. At least one is greater than 0.99. Find the smallest value of n. At least वन का क्या मतलब होता है? एट लीस्ट वन, पहले तो इनइक्वालिटी बनाए ना बेटा, पहले तो आप जरा इनइक्वालिटी बनाए, सेकंड पार्ट के लिए इनइक्वालिटी बनाए एट लीस्ट वन। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है? लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू। कह रहा है एट लीस्ट वन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99, ये कह रहे हैं ना। अब एट लीस्ट वन का मतलब है 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाना है? एन तक जाना है। तो क्या आप एन तक जाएंगे? आप निकालेंगे जीरो, जीरो की निकालेंगे और वन में से माइनस कर देंगे। सो बेसिकली आपको चाहिए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन 0.99। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन 0.99। तो बेटा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? एन। एन सी जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 0.35 पावर जीरो एंड फेलियर क्या है? 0.65 पावर एन ग्रेटर देन 0.99। तो ये आ जाता है 1 माइनस 0.65 पावर एन ग्रेटर देन 0.99 माइनस आ गया 0.65 पावर एन ग्रेटर देन 0.99 माइनस वन क्या आ जाएगा? 0.65 पावर एन 0.01 माइनस 0.01। अब वही जैसा बेटा कल भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे उसी तरह सॉल्व करिए। वी हैव नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे बेटा तो आपका इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। अभी ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो जाएगा 0.01, क्योंकि आपको बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। You have to multiply both sides with minus, with the negative sign. अब बेटा n को नीचे लेके आने के लिए आपको log लेना पड़ेगा। सो n ln 0.65 लेस देन ln 0.01। तो ये क्या वैल्यू आ रही है 0.65 की बेटा? माइनस में आएगी ये 0.43, दैट्स इट 07, मतलब वन आ गई। n लेस देन ln 0.01 क्या आ रहा है? माइनस 4.605। ओके। अब बेटा अगेन जब आप नेगेटिव साइन हमारे पास दोबारा से आ रहा है, यही नेगेटिव साइन क्या करेगा? अगेन हमारे साइन को फ्लिप कर देगा। ग्रेटर देन 4.605 जब नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे 0.431 क्या वैल्यू आ रही है? n ग्रेटर देन 0.4605 डिवाइडेड बाय 0.431 10.68। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या बनती है? n ग्रेटर n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11। हो गया बेटा ये। लास्ट क्वेश्चन पे चलें, लास्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे, वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. Anand has designed a new logo for a sportswear company. A survey of a large number of customers found that 42% of the customers rated the logo as good. A random sample of 10 customers is chosen. Find the probability fewer than 8 of them rate the logo as good. Okay, बेटा. A random sample of n customers. ये n क्या है बेटा? हमारे पास 10 customers n की वैल्यू आ गई. Find the probability that fewer than 10. Fewer than 10 का क्या मतलब है? Sorry, fewer than 8 का क्या मतलब है? Fewer than 8 of them rate the logo as good. Less than 8? Less than 8 हमने निकालना है. Fewer than 8 का मतलब है less than 8 निकालना है. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो आप निकाल ले 9 और 10 नहीं ना. 8, 9, 10. लेस देन 8 है तो 8 तो इंक्लूडेड नहीं है ना. तो फिर 8, 9, 10 निकाले, 1 में से माइनस करें. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है बेटा? 0.42 एंड फेलियर इज 0.58. 0.42, 0.58. अब बेटा हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाल लें बेटा. 10C8 probability of success is 0.42. Power 8 probability of failure is 0.58 power 2. Similarly, probability of 9, 10C9 0.42 power 9 and 0.58 power 1. And probability of 10 is 10C10 0.42 power 10 0.58 power 0. ये 3 वैल्यूज बेटा मुझे बताएं. 8 की, 9 की और 10 की. 0.0147 सेकेंड. 2.36 into 10 is power -3 and the last one -4. अब इन तीनों में से बेटा तीनों को माइनस कर ले 1 में से. So Px less than 8 equal to 1 minus 0.0147 plus 2.36 into 10 is power -3 plus 1.708 into 10 is power -4. तो देखिए क्या आंसर आता है. 1 में से तीनों को माइनस कर ले बेटा. 0.983 हो गया ये. तो उसने कहा था लेस देन 8, तो लेस देन 8 निकालना मुश्किल है तो 1 माइनस 8, 9, 10 कर ले. अदरवाइज पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब निकालना पड़ेगा हमें. सेकेंड पार्ट बेटा. सेकेंड पार्ट. On another equation, a random sample of n customers of the company is chosen. Find the smallest value of n for which the probability that at least 1% rates the logo as good is greater than 0.995. At least 1%. So at least 1% का मतलब है x is greater than 1. It is greater than, कह रहे कितने लोग? greater than 0.995. 0.995. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें निकालना है. तो 1, 2, 3, 4 n तक हमने निकालना है. तो हमें पता है कि हमें n तक नहीं निकालेंगे. हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 greater than 0.995. What is probability of 0? So आप कहेंगे NC0. Probability of success is 0.42 power 0 and probability of failure is 0.58 power n. ये क्या बनता है? 0.58 पावर n. तो 1 माइनस 0.58 पावर n
greater than 0.995. So 0.58 power n greater than 0.995 minus 1. So minus 0.58 power n greater than 0.995 minus 1 क्या आता है? माइनस 3005. अब अगेन बेटा नेगेटिव साइन खत्म करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा. 0.005 n को नीचे उतारने के लिए आपको नेचुरल लॉग देना पड़ेगा. 0.005 लेफ्ट साइड पे n की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 0.544545 n. और राइट साइड पे क्या आ रही है? माइनस 5.298. अब n की वैल्यू निकाल लें, साइन फ्लिप हो जाएगा. 5.298 डिवाइडेड बाय 0.545. सो n ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 9.7. सो n विल बी इक्वल टू 10. ये देख लें बेटा इसे. हो गया. तो बेटा यही दो तरह के बाढ़ आते हैं बायनॉमियल से. यहां पे हम बायनॉमियल को एंड करते हैं. अब नेक्स्ट चीज पे आ जाए. दो चीजें बेटा हमारी रह गई हैं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर हम दोबारा से क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे स्टार्ट से. बस ये दो चीजें करके उसके बाद फिर हमने दोबारा से रिपीट करना शुरू करना है. पूरा पूरा पेपर निकालेंगे और फिर देखेंगे पूरे पेपर में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्वेश्चन. तो बेसिक आइडिया तो हमें मिल गया ना कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टेम लीफ डायग्राम, और उसके बाद हमने परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टेबल ट्री डायग्राम्स, फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक और नॉर्मल. तो बेसिक आइडिया हमें मिल रहा है. इसके बाद जब प्रॉपर पेपर करेंगे फिर सारे क्वेश्चन जो कंबाइन होके आते हैं वो भी देख लेंगे. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं. बायनॉमियल के बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. किसी को आइडिया जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? यस, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा. अभी आप कर रहे थे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते थे? आपके पास फिक्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते थे. क्या आपने लेट्स से आपने कॉइन को फ्लिप किया 10 टाइम. आपने कॉइन को फ्लिप किया 10 टाइम्स. 10 टाइम्स कॉइन को फ्लिप किया, उसमें से हेड्स आने के 3 टाइम्स हेड्स आने के कितने चांस? यही हम निकाल रहे थे ना अभी. ये थी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ज्योमेट्रिक क्या होती है? आपने एक्सपेरिमेंट तब तक रिपीट करना है जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती. आपने एक्सपेरिमेंट तब तक रिपीट करते रहना है जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती. लेट्स से आपने एक बार किया, दो बार किया, थर्ड टाइम जब आपने किया तो हेड आ गया. फर्स्ट 2 टाइम टेल आया, थर्ड टाइम हेड आ गया. बस यहां पर रुक जाए. पहले तो ये था कि हम 10 टाइम्स कर रहे थे, चाहे 10 के 10 टाइम्स हेड आए या एक बार भी ना आए, हम कर रहे होते थे. अब ये है कि हम फिक्स नंबर नहीं है एक्सपेरिमेंट्स का. आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं है. इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो बायनॉमियल और ज्योमेट्रिक में ये डिफरेंस है. बायनॉमियल में फिक्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ज्योमेट्रिक में फिक्स नंबर नहीं है. आपने तब तक रिपीट करता रहना है जब तक सक्सेस, शायद एक ही फर्स्ट टाइम आपने किया, फर्स्ट टाइम आ. तो ये बेटा बायनॉमियल की बात थी कि आपके पास n20 था, हेड आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप डायरेक्ट पुट कर लेते थे कि एक टाइम सक्सेस होने के आउट ऑफ 20 क्या चांस, 8 टाइम्स हेड आने के क्या चांस है, वो हम निकाल लेते. तो बायनॉमियल क्या करता था? रिपीट करते थे एक्सपेरिमेंट को, एन हमें टोटल रिपीट्स बता रहा होता था और आर बताता था कितने सक्सेस है इनमें से. ज्योमेट्रिक में क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिक कहता है रिपीट एन एक्सपेरिमेंट टिल सक्सेस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. आपने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती. तो है वही रिपीटेड है बेटा. सक्सेस फेलियर है, डिस्क्रीट आउटकम्स है, कॉन्टिन्यूस नहीं है.
एन नंबर ऑफ रिपीट्स इन्वॉल्व है, कब तक आपने करते रहे एक्सपेरिमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल यू टॉस अ कॉइन टिल यू गेट फर्स्ट हेड, टॉस अ कॉइन टिल यू गेट फर्स्ट हेड, या रोल अ डाइस टिल इट लैंड्स ऑन 6. तो अगर इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज हुई है कि टॉस अ कॉइन टिल यू गेट फर्स्ट हेड, या रोल अ डाइस टिल इट लैंड्स ऑन 6, तो ये बायनॉमियल नहीं है. बायनॉमियल कहते हैं 10 टाइम रिपीट किया, 20 टाइम रिपीट किया. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं टॉस अ कॉइन टिल यू गेट फर्स्ट हेड, तो फर्स्ट हेड आने तक आपने रिपीट करते रहना एक्सपेरिमेंट. तो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इधर देखिए, अभी लिखना नहीं है, मैं अभी लिखवाता हूँ आपको जो चीज लिखने वाली है. मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि है क्या ज्योमेट्रिक, किस तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों. रोल अ डाइस टिल इट लैंड्स ऑन 6. अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है. 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6. So find the probability that 6 lands on each time we roll the dice. इसका क्या मतलब है? Find the probability that 6 lands on the 8th time we roll the dice. इसका मतलब है फर्स्ट 7 टाइम जब आपने डाई को रोल किया 6 नहीं आया. फर्स्ट 7 टाइम जब आपने डाई को रोल किया तो 6 नहीं आया. तो फर्स्ट 7 क्या हमारे फेलियर्स है. 8th टाइम सक्सेस होने के कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फर्स्ट 7 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 फेलियर्स, और 8 क्या है? सक्सेस. तो 8 टाइम 6 आने की हम प्रोबेबिलिटी निकाल. तो फर्स्ट 7 फेलियर्स होंगे एंड देन 8 विल बी सक्सेस. तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फेलियर्स, 8 सक्सेस. ये है ज्योमेट्रिक. ठीक है बात. तो आपसे कहेगा 10th टाइम. अब 10th टाइम विल बी द फर्स्ट टाइम सक्सेस का. आपने फर्स्ट 9 जो थे वो फेलियर से, 10 टाइम 6 आने की क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट 9 फेलियर्स है, 10th सक्सेस. इस तरह पूछेगा आपसे. अब जब वो 10th की बात कर रहे हैं इसका मतलब उससे पहले कोई सक्सेस नहीं है. जिससे अभी बात कर रहे हैं ना 8th की, तो आपने ये अज्यूम करना कि 7 के 7 फेलियर्स है, 8th इज द फर्स्ट सक्सेस. अगर हुई तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है बेटा. तो ये बेटा अपने पास की डेफिनेशन पहले लिख लें कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल the first success occurs. The experiment is repeated until the first success occurs. तो ये आपने क्वेश्चन की, अभी हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है कि बायनॉमियल है या ज्योमेट्रिक है. The experiment is repeated until the first success occurs. The probability of success is P. Again P से represent करेंगे. Probability of success is Q. Q से represent करेंगे. And X will represent the number of trials until the first success. शबान बेटा लाइट जरा कम कर दें. So X represent the number of trials until the first success. It can be 1 2 3, जहां तक मर्जी है लेके जाएं आप. तो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल द फर्स्ट सक्सेस. सबसे पहली बात आपने रिपीट करते रहना है, करते रहना है 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम्स जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सेम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से. द नंबर ऑफ ट्रायल्स X अंटिल द फर्स्ट सक्सेस कैन बी 1 2 3. कोई भी X का नंबर हो सकता है. फॉर्मूला बेटा देख लें आप. फॉर्मूला क्या है? X equal to R. X equal to R. R represents the number of trials until the first success. अब ये वो R नहीं है कि आपने 20 बार रिपीट किया उसमें से 8 टाइम्स सक्सेस थी. ये R वो है तब तक आप रिपीट करते रहे जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आया. ये वो R की वैल्यू जिससे आपने 8 टाइम रिपीट किया, 8th टाइम वाज द फर्स्ट सक्सेस. तो प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू R लिखा हुआ है बेटा. QR-1. क्यू किसे रिप्रेजेंट करता है? फेलियर को. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? R. R-1 का क्या मतलब है कि 8th ट्रायल जो है वो सक्सेस है. उससे पिछली वाली 7 क्या है? अगर 8 सक्सेस है, पिछली 7 क्या है? फेलियर्स है. तो ये फेलियर को रिप्रेजेंट कर.
क्यू आर माइनस वन फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पी जो है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पी की वैल्यू, क्या पी की पावर कभी वन से ऊपर हो सकती है? होनी चाहिए, लॉजिकली अगर आप देखें होनी चाहिए पी की वैल्यू ऊपर, क्योंकि अगर 7 फेलियर्स है तो एक ही सक्सेस आई है, अब दो तीन तो नहीं है ना, जैसा बायनोमियल में कर रहे थे, पी की पावर 3 हो रही थी, पी की पावर 10 भी हो रही थी। तो यहाँ पे बेटा ये क्यू फेलियर है आर माइनस वन, इसका मतलब पिछले 7 ट्रायल्स जो हैं वो फेलियर्स हैं और 8 जो है वो सक्सेस आ गए। तो ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास इसका। तो ये बेटा पी एक्स इक्वल टू 6, फर्स्ट 5 ट्रायल्स फेलियर, 6th trial is your success. Success occurs on the 6th attempt after 5 failure। ऐसे आप लिख रहे होंगे। अगर आपने 4 ट्रायल्स किए हैं, 4th is your success, so first 3 attempts are your failures। इस तरह बेटा आप अपने फॉर्मूला को लिखेंगे, फॉर्मूला को ऐसे आप यूज करेंगे। एक तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास ये है, ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं। कभी जिस हम लिख रहे हैं 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, तो फिर सक्सेस आ गई 1/6। डन। चलो चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। सर सामा कह रही क्वेश्चन ज्योमेट्रिक का आया हुआ था, जरा देख लेते पहले बताओ। इसीलिए कहा क्लास में आया करें, नहीं फिजिकली आ जाते, मेंटली बाहर रहते। ओके बेटा, तो ये बेटा आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया। इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं सारे, एक बार जरा नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तो आपने ये लिख लिया बेटा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसे कहते हैं। जो अभी आपने, ये ज्योमेट्रिक का बेसिक फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर द फर्स्ट सक्सेस। एक ये फॉर्मूला है बेटा, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि कितनी बार आपको रिपीट करना, एवरेज वैल्यू कितनी है, कितनी बार आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा अनटिल यू गेट द फर्स्ट सक्सेस। मतलब हम कहते हैं एवरेज एक एक्सपेरिमेंट को आपको 10 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा तब जाके पहली सक्सेस आएगी। तो ये मीन है आपके पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/p से आएगी। 1/p से आएगी बेटा। द एवरेज नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, the average number of trials needed to get the first success, the average number of trials needed to get the first success। ये लिख लें बेटा। और अभी जिस आप बायनोमियल में लेस देन और ग्रेटर देन वाली बात कर रहे थे, इसमें भी इस तरह लेस देन ग्रेटर देन पूछता है। ये देखिए, इधर देखिए बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस अकर्स ऑन और बिफोर द आर्थ ट्रायल, कि 10th ट्रायल से पहले सक्सेस होने की क्या पॉसिबिलिटी है। इस तरह लैंग्वेज यूज हुई होगी जिस तरह अभी भी आप कर रहे थे बायनोमियल में। तो उसके लिए बेटा आपने सिंपल अगर कहता है कि आर्थ ट्रायल पे या उससे पहले 1 - QR, और आर्थ ट्रायल के बाद उसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो क्या होना चाहिए? अगर ये 1 - QR है, क्या होना चाहिए? नो नो नो, 1+QR, जस्ट QR। 1 - QR अगर R से पहले है तो जस्ट QR R के बाद होगा। वैसे तो हम ये फॉर्मूला से लिखते नहीं, हम डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हमें आइडिया होता है 1 माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें अपने पास नोट भी कर लें ताकि, अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आप देख लेंगे कहाँ पे कौन सा आपने यूज करना। सो प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस अकर्स ऑन और बिफोर द आर्ट ट्रायल, लेट्स से 10th ट्रायल पे या उससे पहले सक्सेस आने के कितने चांसेस हैं, तो आप ये यूज कर लेंगे। और आर्ट ट्रायल के बाद, लेट्स से 10th ट्रायल के बाद सक्सेस आने के कितने चांसेस हैं,
वो भी आप देख लेंगे। हो गया बेटा। तीन तीन चार फॉर्मूलाज है, मेन यही है हमारे पास, क्यू आर माइनस। ये फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, क्योंकि इतनी बार हम रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार लिखना मुश्किल है। 5/6, 5/10 बार लिखना पड़ेगा, फिर 11th टाइम जाके आप 1/6 लिख रहे हो, तो हम इजी कर लेते हैं पावर से। ओके बेटा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अकरिंग आफ्टर आर ट्रायल्स। आर ट्रायल्स के बाद सक्सेस आने के चांसेस कितने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये नीचे वर्डिंग भी लिख लेना बेटा, ये ना फिर वर्डिंग आपको बाद में फॉर्मूला समझना है किस चीज का फॉर्मूला था। The probability that first success happens after R trials. तो R तक फेलियर है, उसके बाद सक्सेस आने के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अकरिंग आफ्टर R ट्रायल, लेट्स से आपने 10 के बाद सक्सेस आने के कितने चांस है। इसके बाद 10 तक तो कोई सक्सेस नहीं है, 10 के बाद सक्सेस आने के क्या चांस है। ठीक होगी बात। अब बेटा जरा ये देख लें, अब हम इसे अप्लाई करके जरा देखते हैं, जरा ये देखें। ये सारी चीजें आपको अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए, मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई करना सिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। रोल अ डाइस टिल इट लैंड्स ऑन 6। Roll a dice till it lands on 6. Find the probability that the dice lands on 6 on the fourth turn. पहले क्वेश्चन लिख लें बेटा, फिर हम बात करते हैं इसकी। सारे पार्ट्स एक दफा अपने पास मेंशन कर लें। लेस देन 6, लेस देन 4, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 4। फिर हम वन बाय वन सब अप्लाई करके देखते हैं कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमने। तो roll a dice till it lands on 6. Find the probability that the dice lands on 6 on the fourth turn. इसका क्या मतलब है, फर्स्ट 3 टर्न्स आर फेलियर्स एंड द फोर्थ टर्न इज योर सक्सेस। लिख लिए बेटा क्वेश्चन, ये सारे पार्ट्स एक दफा अपने पास लिख ले, फिर वन बाय वन देखते हैं।
ओके बेटा, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ देखना है कि कैसे हमने इससे लेके चलना है। यही पार्ट्स आपके पास ऑब्वियसली थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम बन जाएंगे, काम यही करना होगा हमने। रोल अ डाइस टिल इट लैंड्स ऑन 6। सबसे पहले बेटा जब आप रीड करेंगे ना, सबसे पहले जब आप रीड करेंगे टिल इट लैंड्स ऑन 6, इधर से पता चल जाता है दिस इज जियोमेट्रिक। टिल इट लैंड्स ऑन 6, इधर से पता चल जाता है इट इज अ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। Find the probability that the dice lands on 6 on the fourth turn. तो फर्स्ट पार्ट है बेटा, find the probability that dice lands on 6 on the fourth turn. X equal to 4, x equal to 4, probability of success, probability of success कितना है हमारे पास 1/6, फेलियर कितना है 5/6। फॉर्मूला क्या है हमारा QR-1P। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है बेटा 5/6, आर नंबर ऑफ ट्रायल्स है, फेलियर फोर्थ ट्रायल पे सक्सेस आनी है तो फर्स्ट 3 आर फेलियर्स एंड द फोर्थ ट्रायल इज योर सक्सेस। क्या आंसर आ जाता है इसका 0.097। ये फर्स्ट पार्ट है बेटा। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6 के सक्सेस आने की 6 से नीचे या 6 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, इससे पहले एक सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा जी आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या फॉर्मूला लिखा था लेस देन इक्वल टू 6 के लिए 1 माइनस क्यू पावर आर। 1 माइनस फेलियर की प्रोबेबिलिटी विच इज 5/6, r is the number of trials 6, 0.665। तो बेटा ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है और 1 माइनस करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फर्स्ट सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो 0.665 कि 6 पे या 6 से पहले सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 0.665। नेक्स्ट पार्ट है बेटा लेस देन 6, लेस देन 6। अब क्या करेंगे बेटा, लेस देन 6 तो हमने देखा ही नहीं, हमने तो लेस देन इक्वल टू 6 देखा था। लेस देन 6 का मतलब है बेटा क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। एक ही बात है ना, लेस देन 6 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 5। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि इक्वल के साथ हमने देखा हुआ, इक्वालिटी के बगैर नहीं देखा हुआ। तो वही है बेटा, तो लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन 6। 1 माइनस क्या हो जाएगा 5/6 पावर 5, 5/6 पावर 5 0.598, 0.598। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब है बेटा लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन 4 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है 1 माइनस 5/6 पावर 3, 0.421, 0.421। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 की क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, ग्रेटर देन 7 का फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता है क्यू पावर आर। तो 5/6 पावर आर, आर क्या है हमारे पास 7 है, 0.279।
और 6 पार्ट है बेटा हमारे पास ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 के लिए क्या करेंगे? क्यू पावर आर 5/6 पावर 0.482। ठीक होगी बात बेटा? कोई मसला यहां तक? तैयारी कर रहे हैं ना?